पे कई सारे लोग हैं, ये आप देख सकते हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे देखिए श्री चंद्रकांत जी का भाई श्री हैं जो यहाँ पे खड़े हैं मेहमानों के स्वागत के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे लोग हैं, सारे मेहमान आ चुके हैं और भी जो बाकी मेहमान हैं वो आ रहे हैं। बाकी हमारे चिकित्सा शिविर जहाँ पे लगा है अभी वहाँ पे आपको ले जाएंगे। मैं अभी मुख्य द्वार पे हूँ, आप देख सकते हैं पूरा प्रोग्राम किया गया है, तो बहुत अच्छा ये प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे भी कुछ न कुछ आयोजन चल रहा है। विवाह के कार्यक्रम में कई सारे लोग आ चुके हैं, सारे मेहमान आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये आयोजन है विवाह में। यहाँ पे बहनें लोग हैं, कुछ नृत्य कर रही है, डांस कर रही है, या किस तरह के चीज़ें सारी चीज़ें किया गया है आप देख सकते हैं। यहाँ पे भव्य आयोजन आनंद नाम की जगह पे किया गया है श्री चंद्रकांत भाई जी के द्वारा, श्रीमान जी के द्वारा। ये इनके विवाह समारोह का आयोजन है जहाँ पे सारे मेहमान आए हुए हैं। ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं, जो पारंपरिक विधि से, जो हमारी सांस्कृतिक विधि है उसके हिसाब से कह सकते हैं, पौराणिक विधि कह सकते हैं, वैदिक विधि हम नहीं कह सकते। वैदिक विधि से विवाह आयोजन और कार्यक्रम का अलग व्यवधान होता है, अलग तरह का, माफ़ करें, अलग तरह का उनकी करने का पद्धति है जो वैदिक विधि है। तो यहाँ पे पौराणिक भाई जी जो होते हैं उनके तरह से, या यहाँ की जो अपनी व्यवस्थाएं हैं, जो सांस्कृतिक रूप से जो व्यवस्थाएं चलते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे प्रोग्राम किया गया है। सामने हमारा कैंप है, जो मेडिकल कैंप लगा हुआ है, वो आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। यहाँ पे कई सारे मेहमान हैं, हर जगह मेहमान आ चुके हैं, आमंत्रण हो चुका है। तो अब हमारा यहाँ से मेडिकल कैंप शुरू होता है। यहाँ पे कई सारे हमारे मेडिकल कैंप हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। जो भी मेहमान हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं और अपना जो उसको शारीरिक कष्ट है उसका उनका समाधान हो रहा है। यहाँ पे देखिए स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण का प्रयास है, रसोई घर से निरोगी बने, भाई राजीव दीक्षित जी के एकलव्यों का प्रयास, सहयोग, आशीर्वाद से, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे गोविंद शरण प्रसाद जी हैं जो कि लोगों को चिकित्सा परामर्श दे रहे हैं। यहाँ पे जो कि गुजराती में हमारा बैनर लगा हुआ है। यहाँ पे भाई अरुण आर जी हैं, वो भी लोगों को परामर्श दे रहे हैं। राजीव भाई की फ़ोटो है, स्वदेशी चिकित्सा शिविर। इधर गोविंद शरण जी का, प्रसाद जी का भी फ़ोटो लगा हुआ है। विवाह समारोह में चिकित्सा क्रांति, देश आज स्वस्थ समृद्ध परिवार का, ये हमारा प्रयास है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इधर डॉक्टर विश्व राय चौधरी जी का मेडिकल कैंप है, मतलब उनका तस्वीर लगा हुआ है। यहाँ पे गुजराती में बैनर लगा हुआ है, स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण का प्रयास, इस तरह से लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं गोविंद शरण प्रसाद जी यहाँ पे लोगों को चिकित्सा परामर्श दे रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर विश्व राय चौधरी जी का हॉस्पिटल बॉक्स है, उनके यहाँ पे गुंजा टी हैं, जो लोगों को पसंद आ रहा है, वो देख रहे हैं, इन चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर विश्व राय चौधरी जी का बुक है, दूसरी लहर का सच, डेल्टा 72, इस तरह की पुस्तक है यहाँ पे, और भी कुछ पुस्तकें हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं।
यहाँ पे उनका द केस अगेंस्ट IMA उनकी लिखी हुई लेटेस्ट पुस्तक है डॉक्टर साहब का। इस तरह से चीज़ें हैं। यहाँ पे गोविंद शरण प्रसाद जी बता रहे हैं, बगल में अरुणार जी हैं जो लोगों को परामर्श दे रहे हैं, चिकित्सा परामर्श दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे चिकित्सा परामर्श का कार्य चल रहा है। गोविंद शरण प्रसाद जी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, घरेलू रसोई घर से कैसे ठीक हो सकते हैं, यथासंभव हर तरह की चीज़ों के द्वारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो लोगों को बता रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है। हमें जागरूक होना है, स्वस्थ होने का प्रयास करना है। सबसे बड़ी बात है, हमें प्रयास करना है। हम स्वस्थ और समृद्ध अपने घर, परिवार, देश, समाज को हम कैसे बना सकते हैं, वो अति आवश्यक है। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा विचार रखा है, होगी चिकित्सा क्रांति, देश हाथ गोविंद जी का, गोविंद शरण प्रसाद जी का, ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय रसोई घर, ये विचार है। स्वदेशी चिकित्सा शिविर, विशेष परामर्श है। जो भी तकलीफ़ होता है लोगों को, ये हमने कुछ बीमारियों का नाम भी हमने लिख के रखा है। तो ये इस तरह की चीज़ें हमने करने का प्रयास किया। विवाह समारोह में यहाँ पे कई सारे मेहमान यहाँ पे आए हुए हैं, जिन्हें तकलीफ़ है, जिन्हें रोग के विषय में जानना है, कुछ शारीरिक जिन्हें तकलीफ़ है, वो यहाँ पे हमारे कैंप से चिकित्सा शिविर कैंप, मेडिकल कैंप, स्वदेशी चिकित्सा शिविर विवाह समारोह में पहली बार लगाया गया। यहाँ पे ये एक अनोखी पहल है और ये लोगों को बहुत अच्छा पसंद आ रहा है कि एक विवाह समारोह में चिकित्सा परामर्श का भी शिविर यहाँ पे लगाया गया। लोग स्वास्थ्य से संबंधित विचारधारा कर रहे हैं। इस्तेमाल किया है तो वही चीज़ हम आगे बताते हैं। तो मेरा उससे भी सरल, मतलब शुरुआत एकदम सरल से करें ताकि सामने वाले को अटपटाई नहीं लगे। लोग सारी दुनिया का और एक बार अंदर एक थोड़ी सी है ना, उसको बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक करने की हिम्मत आ जाए। बस इतना ही करना, मतलब हमारा काम यहाँ आगे रहेगा। तो वंदे मातरम जी, आप यहाँ पे चंद्रकांत श्रीमान जी के सुपुत्री की विवाह में आए हुए हैं और यहाँ पे विवाह में एक हमारी अनोखी पहल है। स्वसन परिवार की तरफ से मेडिकल कैंप हमने लगाया, चिकित्सा शिविर लगाया है, चिकित्सा क्रांति के उद्देश्य से। तो आपको ये मेडिकल सेवा देख करके आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? पहले तो ये ताज्जुब होता है कि ये कैंप यहाँ पे कैसे आया। हाँ जी, हाँ जी। करीबन ये पहली दफ़ा हमने देखा है कि कैंप में, पहले तो हम कैंप में आए, क्या क्या होता है वो देखने के लिए आए, तब पता चला ये मेडिकल कैंप है। वो अच्छा लगता है कि क्योंकि उसमें कोई टोटली होम्योपैथिक और घरेलू दवाई है। हाँ जी। बाकी शादी में ऐसा कुछ होता नहीं और कुछ रहता है, लेकिन ये पहली बार दफ़ा देखा है। आप आगे चाहेंगे कि ऐसा चिकित्सा शिविर लोगों के पास हो, लोगों के विवाह में हो, ताकि लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो? बिल्कुल सही, होना ही चाहिए। और लोगों को कहीं और तरह की बीमारी भी ऐसे शादी में ही अच्छी हो जाती है, तो क्यों नहीं रखना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। वैसे आप कहें कि काफ़ी सारे लोग विवाह में इकट्ठे हो जाते हैं, इसके बहाने उनको स्वास्थ्य संबंधित जागरूकता भी मिल जाती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने हमें अपना विचार दिया ताकि आपके विचार से हम आगे इस कार्य को और आगे बढ़ा सकें। यहाँ पे गोविंद शरण प्रसाद जी हैं जो करता धरता है हमारे स्वसन परिवार के। तो गोविंद शरण प्रसाद जी, आप बताएं कि आपकी एक बहुत अच्छी पहल है, लोगों को पसंद आ रहा है, आप कुछ अपना विचार रखें। वंदे मातरम। मैं सबसे पहले तो भाई राजीव दीक्षित जी के चरण कमलों में सत नमन करता हूँ, जिनकी आवाज़ के कारण आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। ये और उसके बाद सबसे ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ भाई चंद्रकांत जी को, जिन्होंने अपनी बहन बेटी की शुभ विवाह के समारोह में हमें निमंत्रण दिया। शादी में बुलाया था कि शादी में आए, लेकिन जब हमने उनको बोला कि हम चिकित्सा शिविर करेंगे तो उन्होंने इस चीज़ की अनुमति दी और इतना अच्छा हमारे पास आयोजन करके दिया, उसके लिए उनको तहे दिल से शुक्रिया। और आज सुबह 10 बजे से हम यहाँ पे हैं और बहुत सारे भाई बंधुओं को सेवा भी दे चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ, मेरी दिल्ली ख्वाहिश है कि हर शादी में खाने पीने के काउंटर के साथ स्वदेशी चिकित्सा प्रचार का भी काउंटर होना चाहिए। जो भी भाई बंधु सुन रहे हैं, तो मैं उनसे विनती करता हूँ कि आप भी अपने स्तर से जो समाज में दे सकते हैं ज़रूर दें, मदद करें, सहयोग करें, आशीर्वाद बनाए रखें। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यपाल। तो आपने अभी श्रीमान गोविंद शरण प्रसाद जी का विचार सुना कि चिकित्सा शिविर क्या है हमारी। तो इस व्यवस्था को, इस क्रांति को हम आगे और लेके जाएंगे कि और लोगों तक ये संदेश पहुँचे और लोग इस तरह की विचारधारा को करें। हमारे सामने हमारे मित्र अरुणार जी हैं, यहाँ पे वो भी चिकित्सा परामर्श दे रहे हैं लोगों को।
तो हम इनसे विचार जानेंगे कि लोग को कैसा लग रहा है चिकित्सा शिविर में चिकित्सा परामर्श लेते हुए। आप बताएं। वंदे मातरम साथियों, नमस्ते आप सभी को। और मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है क्योंकि ये एक बहुत ही सुंदर पहल है। हमारे गुरुतुल्य गोविंद भैया हैं जो ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारा ये परंपरा, हमारी परंपराओं का जो ज्ञान था लुप्त हो गया, तो ये लोगों को जानकारी कैसे हो, तो उस जानकारी को लेकर हम लोग अच्छी एक पहल हमने, जिसमें हमारे मित्र दीपा गारे जी हैं, हम हैं, और ये राजीव भाई का भी विचार हर जन तक पहुँचे, तो एक प्रयास कर रहे हैं और हमारे स्वसहायक परिवार को साथ दे, सहयोग दे और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। और मुझे बहुत आनंद आ रहा है। बाबा आप बताएं। यहाँ पे लोग जो डॉक्टर विश्वराज चौधरी जी का कुछ प्रोडक्ट हैं, उनके पुस्तकें लोग रुचि ले रहे हैं, देख रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या है। तो इस तरह की विचारधारा हमारी है। तो आप सभी आशीर्वाद बनाए रखें ताकि इस कार्य को हम और आगे बढ़ाएं और इस चीज़ों को और आगे तक लेके जाएं। और हर एक आयोजन में, जिस तरह का भी आयोजन होता है, उस आयोजन में अगर यदि लोगों को चिकित्सा परामर्श मिले तो आसानी से उनको स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। जो डॉक्टरों के पास जा कर के उन्हें परामर्श नहीं मिलता, मोटी रकम वसूले जा रहे हैं, उन्हें सही परामर्श, चिकित्सा परामर्श नहीं मिल रहा है। तो राजीव भाई की जो क्रांति, जो विचारधारा जो उनसे निकली है, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकते हैं, उन्होंने कहा कि आप अपनी बीमारियों का 80 से 85% बीमारी आप स्वयं ठीक कर सकते हैं। तो उसी विचारधाराओं को लेकर के राजीव भाई ने कई सारे व्याख्यान दिए हैं स्वास्थ्य का। उसको सुनिए। चेन्नई के व्याख्यान हैं, पटियाला के व्याख्यान हैं, महाराष्ट्र में दिए हैं, कई सारे जगह उन्होंने व्याख्यान दिया है। तो उनकी विचारधारा को लेकर के, उनकी विचारधारा, चिकित्सा क्रांति करने के उद्देश्य से हम उनके विचार पे चल के लोगों को स्वस्थ रखने का, कैसे रखा जा सके, उनकी विचारधारा, उनकी सोच को हम लोगों में जागरूक कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों को हम बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये एक जानकारी चिकित्सा क्रांति की, इस मुहिम को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे हमारे डॉक्टर विश्वराज चौधरी जी हैं, उनकी विचारधारा किसान आंदोलन में जब मैं सेवा दे रहा था टिकरी बॉर्डर पे, तो सबसे पहले मैंने उनकी जो विचार पढ़ा कि भोजन ही दवा है। तो जब मैं वहाँ से निकला, जब आंदोलन ख़त्म हुआ, तो मैंने सबसे पहले स्वदेशी चिकित्सा शिविर महान क्रांतिकारी उधम सिंह जी की जन्मभूमि सुनाम संगरूर पंजाब राज्य में मैंने लगाया था। तो वहाँ से मैंने भोजन ही दवा, डॉक्टर साहब का बैनर लगा करके हम लोगों को बताते हैं कि आपका भोजन ही दवा है, उसके ज़रिए भी आप ठीक रह सकते हैं। उसी सिलसिले में आज गुजरात में आनंद नाम की जगह पे जो चंद्रकांत भाई जी हैं, उनकी सुपुत्री का विवाह है, वहाँ पे भी मैंने ये आयोजन कराया है। तो आप सभी को वंदे मातरम। यहाँ पे लोग चिकित्सा परामर्श ले रहे हैं, देख रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो आप सभी जागरूक बने और स्वस्थ बने और समृद्ध बने, ऐसा प्रयास हम सदैव करते रहेंगे। तो ये जानकारी आप लोगों तक पहुँचाएँ, हर घर तक पहुँचाएँ और लोगों के बीच में साझा करें। और इसी जानकारी के साथ हम आपसे विदा लेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम। जय 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 जय